बुड़बक शंकर बिहारी को सपना के साथ गाना गाना ही है। बॉलीवुड के बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर साहब का आज जन्मदिन है और दिल्ली में जन्मे गुलशन ग्रोवर साहब बॉलीवुड के वो विलन बनकर सामने आए जिसने पूरी दुनिया को बताया कि किसी भी कहानी को अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक बैडमैन की अहम भूमिका होती है। सुना तुम म्यूजिक लगाकर फाइटिंग करता है। और 80 के दशक में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक अभिनेता गुलशन ग्रोवर साहब ने अपने 4 दशक के लंबे करियर में 450 से भी ज़्यादा फिल्में की है जिनमें उन्होंने अपने यादगार और एक से एक बेहतरीन किरदार निभाए हैं। किसी भी कलाकार के लिए एक विलन के तौर पर यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है कि वह दर्शकों को खुद से नफरत करने, उनके दिलों में एक भय पैदा करने के लिए मजबूर करें। और प्राण, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, रंजीत और अमजद खान के बाद अगर इस कसौटी पर कोई खरा उतरा है तो वो है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक अभिनेता गुलशन ग्रोवर साहब। और गुलशन ग्रोवर साहब की फिल्मी ज़िंदगी को हर कोई जानता है, लेकिन वह कैसे इस मुकाम तक पहुँचे यह जानने की हमेशा उनके फैंस को दिलचस्पी रही है। आज गुलशन ग्रोवर साहब का जन्मदिन है, तो आइए इस खास मौके पर हम आपको आज बताएंगे कि कैसे वह 6 महीने में ही मुंबई से वापस दिल्ली लौट गए थे और फिर कैसे वह बॉलीवुड के बैडमैन बने। भगवान झूठ न बुलवाए, जायदाद हाथ में आने से पहले ही चली गई। और गुलशन ग्रोवर साहब का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में हुआ था और वह एक पंजाबी परिवार से आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि जो कलाकार ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके हैं वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुलशन ग्रोवर साहब ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मास्टर की हुई है और अपनी यहाँ तालीम पूरी करने के लिए भी गुलशन ग्रोवर साहब को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। वह पहले तो 9 किलोमीटर चलकर बस स्टैंड तक जाते थे और फिर 3 बसें बदल कर कॉलेज पहुँचते थे। और परिवार और कॉलेज में वो गुड मैन थे, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें बैडमैन से पहचान मिली। गुलशन ग्रोवर साहब को थिएटर का शौक था और वह मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने इसके लिए अपने पिता से कहा तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। अरे ओ बुड़बक, तुम तो ऊ के साथ में गाना गाना चाहे। लेकिन बाद में उन्होंने गुलशन ग्रोवर साहब को 6 महीने का वक्त दिया और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और इसका जिक्र गुलशन ग्रोवर साहब ने अपनी आत्मकथा बैडमैन में किया है। और जब वह मुंबई पहुंचे तो उन्होंने काम पाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वह निराश थे और एक दिन गुलशन ग्रोवर साहब ने अपना सामान पैक किया और दिल्ली जा पहुंचे, क्योंकि वह काम पाने की अपनी जंग हार गए थे। और गुलशन ग्रोवर साहब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, भले ही उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पेरेंट्स और भाई बहन वास्तव में मेरी उपस्थिति से चौंक गए थे। मैं कंकाल की तरह लग रहा था और अपने खाने में कटौती की थी। मेरी धंसी हुई आंखें उस अपमान को दर्शा रही थी जिसे मैं मुंबई में महसूस करके आया था। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया अभी भी कुछ नहीं खोया है। और मुंबई जाने से पहले मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का मुश्किल एग्ज़ाम पास कर लिया था, तो मुझे बैंक से भी नौकरी के ऑफ़र आ रहे थे। इतना ही नहीं, मुझे मेरे कॉलेज से भी प्रोफेसर के लिए और SRCC की ड्रामेटिक सोसाइटी का हेड बनने को लेकर भी ऑफ़र मिल रहे थे। दुनिया मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी मुंबई में ही था। और अपने वापस मुंबई जाने के प्लान पर बात करते हुए अभिनेता ने लिखा, मैंने फिर से अपने पिताजी से बात की और उनसे कहा कि मुझे मुंबई वापस जाना है। भले ही उस शहर ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन वो छोटे ठाकुर, उस साले को रास्ते से हटाने के लिए मेरी अकल की नहीं तुम्हारी ताकत की जरूरत है। लेकिन इस बार मुझे कोई हेडलाइन नहीं चाहिए। मुझे समय की ज़रूरत है ताकि मैं एक एक्टर के तौर पर अपनी कमज़ोरियों और अपनी ताकत को एक ट्रेनिंग लेकर समझ सकूं। मैं बात जानता था कि इस ट्रेनिंग में बहुत खर्चा होगा, जिसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मना नहीं किया। और मुझे लगता है कि चाई जी यानी मेरी माँ ने ज़रूर अपने गहने बेचे थे और पिताजी ने वो घर गिरवी रखा था जहाँ हम रहते थे। ये सब उन्होंने बिना किसी परेशानी और बिना मुझे बताए किया था। इसके बाद गुलशन ग्रोवर साहब सीधे पुणे पहुँचे, जहाँ पर FTII में उन्होंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक आंदोलन के कारण FTII में एक्टिंग कोर्स बंद कर दिया गया था। वहाँ से वह वापस मुंबई लौटे, जहाँ पर उन्होंने रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। यहीं से उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। कोर्स के दौरान वह कई दिग्गज कलाकारों से भी मिले।
हालांकि गुलशन ग्रोवर साहब की मुश्किलें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। कोर्स पूरा करने के बावजूद उन्होंने कई सालों तक धक्के खाने पड़े थे। तब रोशन तनेजा ने उन्हें तब तक अपने स्कूल में नौकरी करने का मौका दिया जब तक कि वह फिल्मों में काम नहीं पा लेते। इसके बाद 1980 में गुलशन ग्रोवर साहब की पहली फिल्म हम 5 रिलीज हुई और फिर वह संजय दत्त के साथ फिल्म रॉकी में दिखे जो 1981 में रिलीज हुई थी। अब गुलशन ग्रोवर साहब के काम की हर तरफ सराहनीय होने लगी थी और फिल्म राम लखन से उन्हें इंडस्ट्री में वो पहचान मिली जिसकी वह सालों से आस लगाए बैठे थे। जी हाँ दोस्तों, राम लखन फिल्म के बाद उन्हें लोग बैटमैन के नाम से जाने लगे और इस फिल्म के बाद दिलवाले जैसे कई फिल्में आई जिनमें एक से एक अदाकारी गुलशन ग्रोवर साहब ने दिखाए जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है बॉलीवुड के बैटमैन यानी गुलशन ग्रोवर साहब का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से गुलशन ग्रोवर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।